मैं उनका हाथ जोड़कर करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी के समान है, ठीक है। और मेरी माताएं और बहनें और मेरे भाई बुजुर्ग उनका भी मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि मेरा कभी ये सपना नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने 17 साल दिल्ली में हो गए यहाँ पे, और 17 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, हर क्षेत्र में मैं घूम लिया। और इस पुरानी का तो इतना बुरा हाल है, जो हम पुरानी उसमें से आते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है, अगर सीधे आ जाते हैं तो मुझे लगा कि पेट में पानी हो जाएगा वहां तक आने में। और दिन में अगर 2 चक्कर कर गए तो सांस की बीमारी हो जाएगी, इतना बुरा हाल है। और ये यानी यहां से लेकर पूरा गाजियाबाद बॉर्डर तक मैं खुद रहता हूं, हर्ष बिहार में मैं खुद रहता हूं। वहां से यहां तक पिछले 10 साल एक इंसान को हमने दिया है, 10 साल दिए इसको। 10 साल थोड़ा नहीं होता है, 10 साल में तो पता नहीं क्या से क्या बदल जाता है। उनके तो बैंक के पहले से बढ़ते जा रहे, और हमारे में हर तरह से खाने में भी जीएसटी, कोई चीज लेने चले जाए उसमें भी जीएसटी, ये जो तो भाई हम तो 18% जीएसटी दे रहे हैं। और जो ये बड़े बड़े करोड़पति हैं उनको तो कुछ नहीं देना पड़ता, वही 4% 5%। तो इन्होंने पहले अपनी पिछले 5 साल पहले तो यहाँ से आपने मनोज तिवारी जी जिनको संसद बनाया था, पिछले नॉमिनेशन में उसने अपनी संपत्ति कुछ दिखाई थी। अब की बात 10 करोड़ की संपत्ति को डालने दिखाई है। ये बताइए आपने कितना कमाया है, जवाब दीजिए। आपका बैंक में बैलेंस कितना बना? हाजी अम्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना बैलेंस बना है? देखिए, जो कमाते हैं वो तो हमारा खाने में ही चला जाता है, ठीक है। तो दुख तो बहुत है, लेकिन मैं अब उसको क्या कहूँगा? उनका जवाब तो आप लोगों को देना है 25 तारीख को। 25 तारीख को जवाब किसको देना है? आपको देना है। आप जवाब दोगे, और जब आप जवाब दोगे तो हम संसद तक पहुंचेंगे, और संसद में पहुंचने के बाद हमने जो संकल्प लिया है इसमें लिखा है एक चीज, जिस दिन सांसद को मिल जाएगा सब बंद हो गए। यही हमारी फॉर्मूला है, और उसी पर हम फोकस करेंगे। देखिए, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे भी बहुत है, पर मैं एक बार पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, क्या इस लोकसभा में यहाँ से लेकर गाजियाबाद तक इस पार्टी ने कोई कम्युनिकेट नहीं दिया? दोनों पार्टियों को यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं मिला था? जवाब दीजिए। अगर आदमी चुप रहे तो आपके मध्य संविधान भी खत्म हो जाएगा। जो हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखे थे, जिनसे हमें थोड़ी सी आजादी मिली थी,
छिप जाएगी तो वो जवाब हमें किसी इलेक्शन में देना है। तो बाहर से हमारे सिर पर बिठा देते जाओ, जीते हेलीकॉप्टर में बैठते और बिहार चले जाते हैं। 5 साल बाद फिर आते, हमें वोट दीजिए, अब की बार हम काम करेंगे। कर दिए जी, वादे करे, चले गए, फिर फोन करते हैं तो फोन करते तो सांसद जी को यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए पैर टूट करते, लेकिन सांसद के दर्शक नहीं होते। लेकिन आपका बेटा देखो, किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ और अच्छी तरह मैंने देखा खून पसीने कष्ट कमाया तो भी है और मेहनत के लिए मेहनत करके ही तक पहुंचा। अब इससे आगे आप लोगों को पहुंचाना है। आपका एक एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है। तो हमें अपने संविधान को बचाना है। 25 तारीख को शिवजी के मोहर लगाने ही आप सबको अपनी ताकत दिखानी है। और मैं परसों भी ऐलान कर चुका हूं और मैं यहां भी ऐलान कर रहा हूं, चाहे इसको रिकॉर्ड कर लो, ऐसे तो रिकॉर्ड हो गया क्योंकि ये तो न्यूज में चलेगा, इसको संभाल कर मिलेगा। मैं फिर ऐलान करने जा रहा हूं, मनोज तिवारी ने 16 पर गाँव एक समय पर 76 गाँव है, वो उसने गाँव मिली थी, वो उसने गाँव मिली थी, लेकिन आज वहां जाकर देखो धूल है वहां और कुछ नहीं है। पर मैं एक नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी पूरी लोकसभा को गोद ले रहा हूं जी। काम होगा पूरी लोकसभा में होगा, न कि एक लोकसभा में होगा, पूरी लोकसभा में काम होगा। तो देखिए मैं एक बार मेरे साथ थोड़ा गाना गा दीजिए। जय भारत, भारत माता दी, भारत माता दी, जय भीम, जय भीम। तकनीका स्वागत करता हूँ। सर जी, अध्यक्ष जी की से आज्ञा चाहता हूँ कि मैं अपनी कार्रवाई आगे करूँ। सभी को मेरा नमस्कार। तो भाई साहब जी ने, वीरपाल जी ने आप लोगों को बहुत गहराई में लेके बताया है कि हमारी क्या वैल्यू और हमें यहाँ बैठने का अधिकार किसने दिया। नहीं तो हमारा यह अधिकार नहीं था कि हम जाके शिक्षा प्राप्त कर लें या कहीं जाके अकेला अपना काम कर लें। उसी चीज़ को देखते हुए हमें देश में आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, परंतु किसी पार्टी ने कोई सम्मान दिया हमें? कभी नहीं दिया। जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, अभी मैं ज़्यादा नहीं क्योंकि सभी बातें अवगत करा दी है वीरपाल जी ने। अभी मैं केवल यहाँ के मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर टोटल आरक्षण हमारा लोकसभा का 30 लाख वोटों का है और कम से कम 1/3 वोट हमारी है इसमें। बताओ है नहीं क्या? और इसी रास्ते से पीएम का रास्ता गुजरता है। जनता पीएम बना के भेजते हैं इसी रास्ते से। क्या हम अपने जगदीश भाई को संसद तक भी नहीं भेज सकते क्या? बताओ आप लोग। मैं यही सबसे विनती करूंगा कि अपने 10 लाख यानी कि हम 1/3 है यासी,
अगर 50% वोट सभी के डलते हैं तो हमारे कम से कम 70% वोट डलने चाहिए, कहूँगा तो 100%, परंतु 70 तक डाल लो। और आज के उसमें एक चीज चल रही है, कहने को वो वोट का डालने का रेशियो कम चल रहा है, बहुत कम परसेंटेज चल रही है कि ज्यादा डलेगा तो भाजपा जीतेगी। उसको सिद्ध करके बता दो, अपनी ज्यादा से ज्यादा मतदान करके बताओ कि हाँ मतदान ज्यादा हुआ, भाजपा खुश होगी, परंतु रिजल्ट इनका है बढ़िया। संसद में जाने लायक हो, ठीक है, संसद में एक संसद का में दे दो, यहाँ से आपकी वोट की कीमत कम नहीं है, सबके वोट के बराबर वोट की कीमत है हमारी। बताओ गलत हो तो मेरी बात बताओ। और जो रास्ता आपने चुनना पड़ेगा। आज तक हमने 75 साल में किसी को वोट नहीं कहा कि आप यहां दे दो। राष्ट्रीय समाज पार्टी आप लोगों ने उनके प्रत्याशी हैं और बहुत बढ़िया ऑनर हैं, और वे भी परभणी से जो है ना संसद में आरक्षण जीत के आ रहे हैं। तो एक नहीं, हमारे 3 यहाँ 2 सीटें हमारी दिल्ली के अंदर, दोनों सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उस सीट पे भी 1/3 हम है और यहाँ भी 1/3 हम है। तो दिखा दो अपनी वोट का जलवा। बस मैं अपनी वाणी को इन्हीं बातों के ऊपर विराम